आपकी जरूरत है, मुझे और किसी की जरूरत नहीं। पर भगवान अपने भक्त को बहुत कुछ दे दे करके, भगवान बहुत कुछ दे दे करके अपने भक्त को देखते हैं कि इसके अंदर संसार की कोई इच्छा, कोई वासना शेष तो नहीं है। आपको धन दिया है भगवान ने, आपको क्या लगता है आप धनवान हो? धनवान नहीं हो। भगवान ने धन देकर आपको परखा है कि देखूं तो कि धन पाकर भी ये मुझे याद करता है कि नहीं। और हम तो भूल गए धन पाकर, हमें लगा भगवान की बड़ी कृपा है। कृपा नहीं है, भगवान ने तो देकर परखा है, देखूं तो सही इसके अंदर क्या चल रहा है। ये मुझे ज्यादा प्रेम करता है या धन को ज्यादा प्रेम करता है? तुम्हें संसार के भोग क्यों मिले हैं, सुंदर स्त्री सुंदर पुरुष क्यों मिले हैं? तुम्हें यह लगता है कि हम बड़े पुण्यात्मा हैं तो हमें सुंदर पत्नी मिली, सुंदर पति मिला ना। भगवान तुम्हें भोग देकर देखना चाहते हैं कि तुम कहीं इन भोगों को पाकर कहीं इनमें ही तो नहीं उलझ जाओगे। यदि उलझ गए तो भगवान कहेंगे ठीक है, तुम्हारा मन लग गया है, अब मैं जा रहा हूं, मेरा कोई काम नहीं है तुम्हारे यहाँ। जब राम जी 14 साल का वनवास पूरा करके लौटे तो आपको पता है राम जी ने सबसे पहले हनुमान जी से कहा, जाओ मेरे भरत को देख कर आओ, वो कहाँ है, किस हाल में है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु भाई आपका है, आपके लिए रोता है, आपको याद करता है, आप खुद क्यों नहीं जाते? आप मुझे क्यों भेज रहे हैं भगवान? राम जी कहते हैं, हनुमान जी मेरा भाई भरत 14 साल में यदि उसे अयोध्या का राज्य अच्छा लगने लगा होगा। भाई राम ने सोचा हो सकता है भरत तब भाव में आ गया कि मुझे अयोध्या का राज्य नहीं लेना, पर हो सकता है कि रहते रहते उस राज्य की आदत पड़ जाए, अब लगने लगा हो नहीं नहीं ये राज्य तो अच्छा है, सुख मिल रहा है। यदि भरत थोड़ा भी राज्य में फंस गया हो तो हनुमान जी तुम खबर देना, हम फिर 14 साल के लिए वापस उल्टे पांव चले जाएंगे। हम तो अयोध्या वापस इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे भाई ने कहा है भरत ने कि यदि सही वक्त पर 14 साल से एक भी दिन लेट भये तो तुम्हारे भरत की चिता जलती मिलेगी। राम जी देखना चाहते थे कि भरत कहीं उलझ तो नहीं गए अपने राज्य में, अपनी पत्नी में, अपने परिवार में, कहीं उलझे तो नहीं। पर धन्य है भरत कि जब हनुमान जी गए कि देखो तो सही भरत कर क्या रहे हैं, तो भरत जी लकड़ियां इकट्ठी कर रहे थे। हनुमान जी ने पूछा, भैया आप क्या कर रहे हैं? हनुमान जी साधु के रूप में गए, भैया क्या कर रहे हैं? भरत जी ने कहा, चिता तैयार कर रहा हूं। क्यों, कोई मर गया है क्या? बोले नहीं, कोई मरा नहीं है, मैं चिता पे जलना चाहता हूं। तो हनुमान जी ने कहा, भैया क्यों आत्महत्या करना चाहते हो? तो भरत जी ने कहा, अब जीने से भी क्या फायदा? राम ने कहा था कि 14 साल जिस दिन पूरे होंगे उसी दिन वापस आ जाएंगे, और 14 साल आज आखिरी दिन है। सूर्य अस्त होने के वक्त, सूर्य अस्त होते होते राम नहीं आए तो भरत चिता पे जल जाएगा। तुरंत हनुमान जी समझ गए और सूचना दे दी, भरत धन्य है आप, राम ने मुझे भेजा था तुम्हारा परीक्षण करने के लिए कि तुम कहीं उलझ तो नहीं गए संसार में। यदि थोड़ा भी उलझ गए होते तो राम जी उल्टे पांव चले जाते। देखिए राम अपने भक्त को कहीं उलझा देखते हैं। यदि तुमने भगवान से ज्यादा प्रेम स्त्री में कर लिया, तुमने भगवान से ज्यादा प्रेम पुरुष में कर लिया, भगवान से ज्यादा प्रेम धन दौलत में कर लिया, तो भगवान तुम्हारा धन दौलत ही बढ़ाएंगे, कहेंगे तुम्हारा मन इसमें लगा है, इसी में रहो, हमारा तो कोई काम नहीं है, हम क्या करेंगे बीच में आकर। भगवान उन्हीं को मिलते हैं जो संसार को तुच्छ मानता है, जो भगवान को सबसे श्रेष्ठ मानता है, भगवत प्राप्ति को जीवन की सार्थकता मानता है, ऐसों को तो भगवान मिल जाते हैं। पर जो संसार में उलझा प्राणी उलझा रहता है, वो गोल गोल चक्कर में पड़ा रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि वो भूल जाता है कि भगवान को भी पाना है, भगवान ही हमारे इस जीवन का सही मूल्य है, ईश्वर ही सही मूल्य है। सब भूल कर हम विषयों में उलझ जाते हैं। इसलिए सावधान, आप अपने आप को कहीं उलझने ना दें, आप अपने आप को सदा भगवत प्रीति में, भगवत भक्ति में लगाए रखें। और ऐसा नहीं है कि आप भगवान को याद करेंगे तो वो आपको याद नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप इन्हें याद करते हैं
तो ये आपको याद करते हैं। कितना आप इनके लिए एक कदम रखते हैं ना, तो ये आपके लिए 60 कदम रखते हैं, एक के बदले 60। भक्त जहां एक पग धरे तहां धरूं मैं 60, आगे आगे भक्त चले कबहू न छोड़ूं साथ। एक पग आप बढ़ाएंगे तो आपके लिए 60 पग बढ़ेंगे। बस एक पग बढ़ाने की देर है इनके लिए, बस एक पग बढ़ाने की आदत बना लो। प्रिय भक्तों, श्री भगवान जब वृंदावन छोड़कर आए तो उन्हें अपनी गोपियों की याद आने लग गई और भगवान गोपियों के लिए उद्धव को संदेशा देकर भेजते हैं। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां क्या कहती हैं? गोपियां कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। भगवान से प्रेम गोपियां दिन रात मन से कहती हैं। जब उनका मन भटकता है ना यहाँ वहां, तो गोपियां कहती हैं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सा। तू कहां भटक रहा है, कहां जा रहा है? इसमें सार नहीं है। मन तू कर ले प्रभु से प्यार, तू प्रभु से प्यार कर, तू भगवान से प्यार कर। जहां सार है ये बेकार की बातों में ना उलझ, बेकार में ना जा। तब भगवान ने उद्धव से कहा, कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, जाओ मेरी गोपियों को कुछ ज्ञान दे दो। बहुत रोती हैं वो मेरे लिए। अच्छा, गोपियां बहुत रोती हैं, क्यों? क्योंकि गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं और जो भगवान से प्रेम करता है ना, वो भगवान के लिए रोता ही है। क्या करें, रोना भी एक साधना है। देखो, मैं सामान्य प्राणी हूं, ना मैं वेद पढ़ना जानता, ना मैं वेदों का अर्थ करना जानता, ना मैं पुराण पढ़ना जानता, ना मैं पुराणों का अर्थ करना जानता, ना व्याकरण जानता, ना व्याकरण का अर्थ करना जानता। सच कहूं तो मैं जीरो हूं, शून्य हूं, मुझसे कुछ नहीं आता। अब भला मैं भगवान को कैसे रिझाऊंगा? ना पूजा करना आता, ना पाठ करना आता, ना यज्ञ करना आता, ना जप करना। मुझे तो जप करना भी नहीं आता, मुझसे तो 24 घंटे राम राम भी नहीं कहा जाता। संसार में उलझता हूं तो राम नाम छूट जाता है, कृष्ण नाम छूट जाता है। मुझसे तो कुछ भी नहीं आता, तो क्या मुझे भगवत प्राप्ति नहीं होगी? तो भगवान ने कहा, एक उपाय है, यदि तुमसे यज्ञ नहीं आता, जप नहीं आता, तप नहीं आता, तो कोई बात नहीं, तुम मेरी याद में रो लिया करो, रोने मात्र से मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। बस रोना सीख लो। इसलिए भगवान का सच्चा भक्त भगवान को याद कर करके, जैसे माँ बेटे को याद कर करके रोती है, जैसे प्रियतमा प्रेमी को याद कर करके रोती है, उसी प्रकार भक्त भगवान को याद कर करके रोता है। बस ये रोने की साधना आपने कर ली, रोना सीख लिया, तो मुझे विश्वास है किसी जन्म में इन्हीं आंखों से तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, यदि रोना सीख लिया तो। विडंबना तो यही है कि रोना ही तो कठिन है। संसार के लिए रोया जा सकता है, पर भगवान के लिए रोना बड़ा कठिन है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि हमारी माताएं सबसे जल्दी भगवान को पा सकती हैं। क्यों पा सकती हैं? क्योंकि ये जल्दी जल्दी रो देती हैं। आप रो देती हो, आपसे रोना आता है, इसका मतलब आप में एक गुण है कि आप रोना जानती हो। हमारी माताएं पल पल में रो देती हैं, इनकी आंखों में आंसू भरे रहते हैं। बस ये रोना यदि भगवान के लिए आपने सीख लिया तो आपको इसी जन्म में इसी शरीर से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि आपको रोना आता है। पुरुषों को भगवान के मिलने में देर लग सकती है, क्योंकि पुरुषों को रोना जल्दी से नहीं आता। पुरुषों को रोना नहीं आता, जबकि माताओं को रोना आता है। एक भक्त भगवान से बोले, हे प्रभु मुझे अगले जन्म में स्त्री बना दो। भगवान बोले, स्त्री बन के क्या करोगे? बोले, मैं पुरुष हूं तो अभी मैं रोता ही नहीं हूं आपके लिए। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि आपकी याद में आंसू आए, आपके प्रेम में आंसू आए, पर निकम्मे ये आंसू आते ही नहीं। क्या करूं, आंखें रोती ही नहीं। जब मैं स्त्रियों को देखता हूं कि ये रोती हैं, तो मुझे लगता है भगवान मुझे भी स्त्री बना दो, मुझे भी स्त्री बना दो, और ऐसी स्त्री बनाना कि बस आपके लिए रोती रहूं, आपके लिए सिर्फ रोती रहूं, आपकी याद में रोती रहूं। हाँ,
तब भक्त को भगवान ने क्या बनाया? मीरा बनाकर भेज दिया। वह मीरा क्या करती है? सिर्फ रोती है। बिस्तर गीला, रात को सोती है तो सोते सोते इतना रोती है, उठकर बैठ जाए, सिसक सिसक के रोने लग जाए। हमारे कृष्ण की याद आ रही है, गोविंद कब मिलोगे, कब दर्शन देगो, कब दर्शन दोगे। आंखें तरस रही हैं, हृदय आपके लिए व्याकुल है भगवान, कब दर्शन दोगे। रोती, फिर लेट जाती, तो लेटे लेटे रोती, तकिया गीला हो जाता, बिस्तर गीला हो जाता, मीरा के वस्त्र गीले हो जाते, इतने आंसू बहाती कि पूरा बदन गीला हो जाता। आंसुओं से जो भक्त भगवान के लिए इतना रो सकता है, वह इसी जन्म में भगवान को पा सकता है। जैसे मीरा भगवान के भीतर समा गई। मीरा की कहीं समाधि नहीं है, मीराबाई की कहीं समाधि नहीं है। मीराबाई तो द्वारिकाधीश के भीतर समा गई। अंत में द्वारिका गई, और जब द्वारिका पहुंची, वहां कीर्तन करने लगी, तब मीरा के गांव से राणा ने ब्राह्मणों को भेजा, जाओ मीरा के साथ बड़ा अत्याचार हुआ है, लेकर आओ। तो मीरा को ब्राह्मणों ने कहा, देवी अब तुम्हारे साथ कोई अत्याचार नहीं होगा, तुम भक्ति करती हो, तुम्हारा नाम अमर है, तुम चलो और वहां रहो, ताकि आपके दर्शन से प्राणियों का कल्याण हो। मीरा ने द्वारिकाधीश से कहा, हे नाथ, अब आपके पास आ गई हूं, अब आपको छोड़ के कहीं जाने की जरूरत नहीं है, प्रभु आपका दर्शन ना छूटे, कृपा करो। बस भगवान के सामने वो रोने लगी, वैसे ही रोने लगी जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से बिछड़कर रोता है। जैसे एक बिटिया जब शादी के बाद विदा होती है तो अपने माँ बाप से बिछड़कर रोती है, मीरा जब उस भाव से रोने लगी, कृष्ण के बिछड़ने का दर्द हुआ, तो वो पूरी की पूरी मीरा, द्वारिकाधीश का मुंह खुला और सारे संसार के सामने जितने लोग वहां थे सब देखते रह गए। मीरा पूरी की पूरी मीरा द्वारिकाधीश के मुख में समा गई, प्रवेश कर गई, मुख के द्वारा हृदय में प्रवेश कर गई। ये भक्ति की शक्ति है। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी गए तो जगन्नाथ भगवान का दर्शन सबसे पीछे द्वार पर खड़े होकर किए। इतना प्रेम भगवान के प्रति कि वो वहां पर दीवार पे हाथ लगाकर ऐसे झांक कर देखते हैं, तो जिस दीवार पे हाथ रखे थे उस दीवार वो पत्थर की थी, उस पे छेद हो गए, अर्थात धस गया वो पत्थर। आज भी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान के सामने जो गरुड़ स्तंभ है, उसके पीछे जो द्वार है, उसमें आज भी चैतन्य महाप्रभु की उंगलियों के निशान है। आज भी हमने जाकर देखे हैं, आप भी जाकर देख लीजिएगा। अर्थात चैतन्य महाप्रभु के अंदर इतना प्रेम था, भगवान के प्रति इतना प्रेम था कि वो जिस पत्थर पर खड़े थे वो पत्थर पिघल गया तो उनके चरणों के निशान उस पत्थर पर अंकित हो गए। आज भी वो पत्थर जगन्नाथपुरी में है जिसमें उनके चरणों के निशान हैं, आज भी वो उसी प्रांगण में स्थापित है। ये क्या है? ये केवल भक्त का प्रेम है। अरे प्रेम में इतनी शक्ति है मेरी माँ, पत्थर को भी पिघलाने की ताकत यदि किसी के अंदर है तो प्रेम के अंदर वो ताकत है। इसलिए तो कहा है प्रेम जगत में सार और कुछ सारे नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार